नमस्ते फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्या कभी आपसे किसी ने ये पूछा है कि किस चक्की का आटा खाते हो? एक से नहीं, बहुत ही लोगों से पूछा होगा ये सवाल। अगर आपसे भी पूछा है ये सवाल तो कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि उससे पता चल सके भी ये सवाल कितने लोगों से पूछा जाता है और क्यों पूछा जाता है। अधिकतर ये सवाल तभी पूछा जाता है जब आप थोड़े सेहत से सही हो, हट्टे-कट्टे हो, तब आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी सेहत का क्या राज है और आप कौन-सी चक्की का आटा खाते हैं। तो हमेशा ये सबसे पहला सवाल यही होता है कि किस चक्की का आटा खाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ मैं बता दूँ कि मेरे से ये कोई भी सवाल पूछता था तो मैं तो यही कहती थी, दौलत की चक्की का आटा। क्या आप भी जानना चाहेंगे इस दौलत की चक्की का राज? चलिए उससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जो पारंपरिक तौर पे हमारी चक्की हुआ करती थी, वो ये पत्थर की बनी होती थी। तो पहले की औरतें बहुत ही मेहनत किया करती थी, करती अभी भी हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है और पहले की औरतों की मेहनत का अलग तरीका हुआ करता था। तो इसमें पहले आटा पीसा जाता था और काफ़ी टाइम पहले जब हम छोटे थे तो हमारी नानी के घर भी ये चक्की हुआ करती थी और हमारी नानी के यहाँ भी आटा पीसा जाता था। और जब जैसे-जैसे चक्कियाँ खुलती गईं तो उसके बाद उन्होंने इसे सत्तू पीसने के लिए रख रखा था। इसमें दलिया भी बन जाता था और सत्तू भी बन जाता था। तो ये सबसे पहला तरीका था हम लोगों के रोटी खाने का, कि पहले की औरतों को एक काम ये एक्स्ट्रा करना पड़ता था। तो इस चक्की की तो बात ही क्या है, और इसलिए शायद पहले की औरतें थोड़ी फिट ही रहा करती थी। तो उनसे कोई पूछता ही नहीं था कि भाई किस चक्की का आटा खाते हो, क्योंकि चक्की उनकी अपनी हुआ करती थी। और ये पत्थर की बनी होती थी और पत्थर भी इस तरीके का होता था कि उस पे पिसा हुआ आटा हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता था। तो अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो वैसे वैसे नई तरीके की चक्कियाँ आने लगी और उसमें बहुत तरीके का क्या मतलब ज़्यादा मात्रा में आटा पिसने लग गया। तो अब इतनी मेहनत कोई करके राज़ी नहीं है। जिम में तो हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर आजकल औरतों को कह दे ना भाई चक्की चला दो, तो किसी पे नहीं चलेगी। तो चलिए, वो टाइम भी अलग था और अब भी टाइम अलग है। पहले मनोरंजन के लिए कोई साधन भी नहीं हुआ करता था, तो उस जो चक्की होती थी वो मनोरंजन के भी काम आती थी। जैसे कि मान लीजिए सभी औरतें थी, एक सबसे सबके पहले बड़े-बड़े आंगन हुआ करते थे, तो आस पड़ोस की महिलाएं एक जगह अपनी चक्कियाँ सेट कर लेती थी और सब आपस में बातें करती थी, गाना गाया करती थी, और इस तरह से वो कब चक्की से आटा पीस लिया करती थी पता ही नहीं चलता था। और आटा ही नहीं पीसता था, बल्कि उनका जो बातें करने का टाइम था वो भी निकल जाता था, साथ में उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। और जो लोग भी रामदेव बाबा का योगा देखते होंगे, तो आप देखते होंगे उसमें एक योगा है चक्की चलाने वाला, तो ये वही काम करता है। फिर समय बदलता रहा और इस तरह की चक्कियाँ आ गई बड़ी-बड़ी। फिर लोगों ने घर में चक्कियाँ रखना बंद ही कर दिया, जो पहले थी, और थोड़ा बहुत आटा जिसको चाहिए था तो बाज़ार की चक्कियों से लेके आते थे। और इस तरह से इन चक्कियों का बहुत योगदान रहा, क्योंकि पहले के टाइम इतना पढ़ाई लिखाई का काम भी नहीं हुआ करता था और मतलब फ्री रहते थे काफ़ी लोग। लेकिन आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं, तो वाकई में उन्हें टाइम नहीं है। तो चक्की होती है ना, सिर्फ आटा पीसने की नहीं होती। ये देखिए, ये काली मिर्च की चक्की है। पहले मुझे पता नहीं था कि ये भी एक चक्की है, लेकिन अभी फ़िलहाल पता चला, तो मैंने कहा चलो क्यों ना इसके बारे में बताते आ जाए। और जो बाकी हल्दी वगैरह, मिर्च वगैरह पिसवाते हैं, तो ये भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पिसवाया जाता है तो चक्की पे ही पिसवाया जाता है। तो लेकिन ये तो एक छोटी सी हैंड मिक्सी है, और काली मिर्च जो फ्रेश टेस्ट लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत बढ़िया मिक्सी है। मिक्सी ही बोलेंगे इसे, मशीन बोलेंगे। और धीरे धीरे लकड़ी की चक्कियाँ भी आने लग गई। अब ये लकड़ी की चक्की है जो इतनी कंफर्टेबल है कि जैसे कि आप मिक्सी यूज करते हो,
तो उसी तरह से ये एक छोटी सी मिक्सी है और ये हमारे मल्टीग्रेन अनाज को पीसने के काम आती है। और ऐसी बात नहीं है कि आटा ना पीस सके, भाई रोज़ अगर आपको आधा 1 किलो आटा पीसना है रोज़ सुबह शाम का, तो आप पीस सकते हैं। भाई काफ़ी महिलाएं ऐसी होती है ना, शौकीन होती हैं और हाउसवाइफ होती हैं, और वो खुद का ही एकदम साफ़ सुथरा धुला हुआ आटा यूज करना चाहती हैं, तो वो लकड़ी की इस तरह की मशीन है जो वो भी यूज कर सकती हैं। वरना छोटी छोटी आजकल चक्कियाँ आ गई हैं, तो जो लोग बहुत शौकीन होते हैं और ये कहिएगा थोड़े बहुत मेहनती भी होते हैं और जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती, तो वो लोग भी अपने घर में चक्की रखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये अपनी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अब सवाल तो ये आया कि आपसे अगर कोई ये सवाल पूछे भैया किस चक्की का आटा आप खाते हो, तो आप क्या बताइएगा? अब बताते हैं आपको दौलत की चक्की का राज। तो वो चक्की का राज ये है कि जब मेरी शादी हुई थी, तो उसके कुछ समय बाद मेरा वज़न बढ़ गया। तो अक्सर आपने लोगों को सुना भी होगा कहते हुए, आपसे भी सुना होगा या किसी और को भी कहते हुए सुना होगा, या आपने खुद कहा होगा कि भैया किस चक्की का आटा खाते हो। तो ये सवाल मेरे से कईयों ने करा और मैंने कईयों को बताया भी, और मेरे हस्बैंड से भी पूछते थे कि भैया आप भाभी को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हो। तो मैं मजाक में यही कह दिया करती थी कि दौलत की चक्की का आटा। तो ये मजाक बेशक मजाक था, लेकिन ये हकीकत थी, क्योंकि जिस चक्की का आटा मैं खाती थी मैं क्या पूरा परिवार ही खाता था, लेकिन वो असर मुझे ही करता था। तो उस दुकान का नाम ही ये था कि दौलत की चक्की। ठीक है, इस तरह से मैं झूठ नहीं बोलती थी, मैं सच ही बोलती थी। फिर धीरे धीरे मुझे खुद को भी लगने लग गया कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में इस चक्की का आटा खाने से मेरा वज़न बढ़ रहा है। चाहे मजाक समझ लीजिए या कुछ। तो कुछ समय बाद हमने दूसरी चक्की से आटा लेना शुरू कर दिया, और अभी तक हम दूसरी चक्की से भी आटा खा रहे हैं। तो वज़न में कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा है कि भी कम हो गई या ज़्यादा। अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो थोड़ा कम हो जाते हैं, और नहीं करते तो वैसे का वैसे ही रहता है। और सबसे बड़ा जो राज होता है सेहत का, वो यही होता है कि खुश रहना। और खुश ये नहीं रहना कि सिर्फ अपने आप में खुश रहना, बल्कि सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि दूसरों को देख के खुश होना। सबसे पहले मेरी तो यही थिंकिंग है, मुझे किसी चीज़ की अगर ज़रूरत होती है तो मैं ये देखती हूँ कि अगर इतने पैसे मेरे पास हैं और उसमें मेरा काम बन जाएगा तो ठीक है, और नहीं होते तो ये सोच कर सब्र करती हूँ कि जो देखिए कि हमसे भी कम आमदनी है जिनकी, वो भी तो गुजर बसर कर रहे हैं। अगर आप ये बात जान लोगे तो आप दूसरों से जलना और ईर्ष्या करना बेशक भुला ही दोगे, और साथ ही साथ आप देखिएगा कि आपकी सेहत में भी इम्प्रूवमेंट होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे बड़ा सेहत का राज यही होता है कि खुद भी खुश रहना, औरों को भी खुश रखना। और अगर हम थोड़े बहुत कमज़ोर होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसका एक कारण ये भी होता है कि हम किसी न किसी चीज़ के लिए अंदर ही अंदर किलसते रहते हैं। तो जो वो किलसन होती है ना, वो हमारे शरीर को अंदर से खोखला करती जाती है, और जिस कारण कि इंसान का शरीर है जो पनपता ही नहीं है। इसके अलावा कुछ घर की देखो प्रॉब्लमें, दुख परेशानियां तो सबको ही होती हैं, और ऐसा दुनिया में कोई भी सुखी इंसान नहीं होता कि जिसे कोई दुख तकलीफ़ ना हो। किसी के पास पैसा ज़्यादा है वो तब भी दुखी है, किसी के पास कम पैसा है वो तब भी दुखी है। कोई स्वस्थ है शरीर से और कोई रोग बीमारियों से ग्रस्त है, तो ये सब दुख के कारण है। किसी के रिश्ते हैं, किसी के रिश्ते नहीं हैं, तो कोई ना कोई तो परेशानी ज़िंदगी भर लगी रहती है। सिर्फ सबसे बड़ी बात यही है कि ईश्वर पे विश्वास रखिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और यही सब सारी खुशियों का राज होता है। तो भैया सेहत के मामले में चक्की का कोई रोल नहीं होता है, सब अपने आप में निर्भर करता है कि आप किस बात को कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी और मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आटा और चक्की इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप जो आटा खा रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सफाई से पिसा हुआ हो,
तथा अनाज वो अच्छा हो।